हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 20वां अध्याय अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। ओम श्री शुक उवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अतः परम प्लक्षादीनां प्रमाण लक्षण संस्थानतो वासविवाह उपवर्ण्यते। जम्बूदीपो अयम् यावत् प्रमाण विस्तारस्तावताम्। जम्बूदीपो अयम् यावत् प्रमाण विस्तारस्तावताम्। क्षारोदधिना परिवेष्टतो यथा मेरोर्जम्बाख्यानि मेरोर्जम्बाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालिन् प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा ब्रह्मारे भुवनेन। परिखा ब्रह्मो पौनेन। प्लक्षो जम्बू प्रमाणो दीपाख्या करो। हिरण्मय उत्थितो पत्राग्निरूपास्ति सप्तजवस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इन्मजह्वा स्वं दीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनाभ्यम् अन्यवंज सप्तवर्षनामभ्यम् आत्मजेव्यम् आकल्यव्यम् आत्मजेव्याकल्यान् स्वयमात्मयोगेनोपरामम्। स्वयमात्मयोगेनोपराम। शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमं रतं भयमिति वर्षाणि ते सुगिर्ये नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, परिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है।
जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार चार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाली लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जमुना का पेड़ है, जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इनमें ज्यों थे। उन्होंने इसके 7 वर्षों में विभक्त किया हुआ और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं आध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शो, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मणिकूटो व्रजकूट इंद्रसेनो, मणिकूटो वज्रकूट इंद्रसेनो ज्योतिष्मान, सुपर्णो हिरण्यष्ठिवो मेघमालेति सेतुशैला, अरुणा नृम्णा आंगिरसी, अरुणा आंगिरसी सावित्री सुप्रभाता, ऋतंबरा सत्यंभरा इति महानद्यां, यासां जलोऽपि स्पर्श नदी विधूर जस्तम सोम, हंस पतंगो द्वाजन सत्यांग, संजाश्चत्वारो वर्णाम, सहस्रायुषो विविधोपम, संदर्शन प्रजनना स्वर्गद्वारं त्रयां, विद्या भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ति। प्रत्नश्च विष्णोरूपं, प्रत्नश्च विष्णोरूपं, सत्यसर्तस्य ब्रह्मणा अमृतस्य च, मृत्योर्शूरमात्मानमी, अमृतस्य च मृत्योश्च शूरमात्मानमीमहीति, शूरमात्मानमीमहीति। प्लक्षादिषु पंचसु पुरुषाणां युरिन्द्रियमोजः, सहो बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामोत्पत्तिकी सिद्धिर्विशेषेण वर्तते। जहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और
मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं, तथा अरुणा, रमणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा और सत्यंबरा, ये 7 महानदियां हैं। जहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्ववायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी इन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋतु प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवत पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। वृक्ष आदि 5 दीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्लक्षां श्वासमाने छुर से सोदेनावृतो, यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुण विशालः, शमानिन् सुरोदेनावृतां परिवृङ्क्ते। यत्र हावे शाल्मली प्रक्षायामं, यस्यां वाकिल भगवतश्छन्दा स्तुताम्। पतित्राजस्यसा दीपहूतयो, पतिराजस्यसा दीपहूतिम् उपलक्ष्यते। तद्दीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो, यज्ञवाहु शाश्वती। सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्याभजन् सुरोचनं सोमनस्यं, रमणकं देववर्षं पारिभद्रमाप्यायन् मा विज्ञातुमिति। तेषु वर्षादयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाता स्वरसां, शतशृङ्गो वामदेवो कुन्दो मुकुन्दः। पुष्पवर्षा सहस्रश्रुतिरिति अनुमति, शनिवाली सरस्वती कुहू रजनी नंदा राकेति। तद्वर्ष पुरुषा सुतधर वीरधर वसुंधरे, संधरसंज्ञां भगवन्तं वेदमयं सोमात्मानं वेदेन्द्रियन्ते। स्वाभावी पितृदेवेभ्यो
विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानाम सर्वासां राजन्दा सुमना आस्पृति। लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। लक्षद्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शाल्मली सेमर का वृक्ष कहते हैं। वही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थानी तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञवाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन सोमनस्य रमणक देव वर्ष पारी भद्र आप्यायन और अभिज्ञान नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प वर्ष और सहस्त्र श्रुतु हैं तथा नदियां अनुमति, सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशंधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं। चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णने समुद्र वर्ष शनि परिमाणंत लक्षणों 20 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,